आज हमारे साथ तमाम राजनीतिक विषयों पर बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता नीरज सोढ़ी जी मौजूद हैं। सोढ़ी जी, शुरुआत करेंगे सबसे पहले लखीमपुर खीरी जो घटनाक्रम है उस पर क्या कहेंगे? देखो साहब, ये तो आपने देखा कि सरकार की तानाशाही चल रही है कि कितने दिनों से किसान भाई आंदोलन पे बैठे, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उसके बाद इतनी दर्दनाक घटना जो किसान भाइयों के साथ हुई है, जो एक रूलिंग पार्टी के मंत्री के लड़के और मंत्री की साजिश से हुई है। मैं कहता हूँ ये पूरे गवर्नमेंट की साजिश से ये हत्या की गई है। ये जो 4 किसान हमारे भाई मरे हैं और ये 9 लोगों की टोटल है, पर 4 किसान हैं उसमें से। अब योगी सरकार इस समय इतनी तानाशाही कर रही है कि पूछो मत ही। जैसे अखिलेश जी को गिरफ्तार कर लिया, माननीय सोनिया गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, जयंत चौधरी को दौड़ा के आपने देखा होगा, आपने पत्रकार बंधुओं ने दिखाया है कि टोल पे कैसे गिरफ्तारी चल रही है। नहीं, योगी जी कह रहे हैं कि जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। बाकी जो लोग मारे गए उनको 45-45 लाख रुपए दे रहे हैं और सरकारी नौकरी की बात है। योगी जी को तो अब ये जब सरकार ने विपक्ष ने घेर लिया है तो योगी जी अब डाउन पड़ गए हैं। योगी जी ने आज तक कौन सी निष्पक्ष जांच करी है? आज तक के रिकॉर्ड में 4.5 साल, पौने 5 साल उनकी सत्ता को होने आ गए हैं, कौन सी निष्पक्ष जांच योगी जी ने करी है? आप मुझे एक जांच बता दो जो निष्पक्ष हुई है। आज योगी जी पतरे हैं तो उन्होंने अपने एडीजी साहब भेज के उनको 45-45 लाख का मुआवजा एक नौकरी देने के लिए कह दी, क्योंकि पूरा विपक्ष घेरे बैठा उनको। अरे निष्पक्ष जांच हम कह रहे हैं अभी भी नहीं हो, क्यों नहीं गिरफ्तारी कर रहे हैं? क्यों नहीं मंत्री और मंत्री के लड़के की पहले गिरफ्तारी कर रहे हैं? मुझे ये बताइए। मंत्री जी कह रहे हैं कि उनके बेटे का इसमें कोई हाथ नहीं है, वो कह रहे हैं। तो इसका मतलब किसान झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब माननीय अखिलेश यादव, माननीय प्रियंका वाड्रा, माननीय जयंत चौधरी और जो तमाम नेता सिद्धू जितने आप नेता आए हैं विपक्ष के, वो सब झूठ बोल रहे हैं? सिर्फ मंत्री जी सही है? अरे आप जांच 1 घंटे में हो जाती है। अगर पुलिस करना चाहे तो क्यों नहीं कर रही है जांच? 1 घंटे में जांच का पता चल जाता। भाई आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में प्रशासन है। आप आधे घंटे के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे। सोढ़ी जी, आगे चुनाव आ रहा है और ऐसे समय में ये घटना हुई है, क्या लगता है आपको इसका कितना प्रभाव रहेगा? ये तो जनता बताएगी प्रभाव क्या रहेगा। क्या जनता इतनी परेशान है, इतनी त्रस्त आ गई है। बेचारे किसान देख लीजिए, किसान मर रहा है। हमारी सत्ता ने तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा हम बिजली फ्री करेंगे, तमाम जो भी वादे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किए और आज जो पिछली बार किए थे वो भी फुलफिल किए, जो इस बार कहे वो भी फुलफिल करेंगे। और एक आपको बात बता दूं, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 2022 में बैठी हुई है और 2024 में भी माननीय मोदी जी का चेहरा आपको नज़र नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि अभी मोदी जी विदेश दौरे पे गए थे, क्या इज्जत थी मोदी जी की। ये कहा जाता है कि अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए सबसे प्रमुख नेताओं में माने जाते हैं, नंबर 1 पे आते हैं। ये तो साहब आप पत्रकार बंधुओं मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। मैं तो एक छोटा सा समाज सेवी नेता हूँ, समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ। परंतु अगर ग्लोबल में जानने होते तो आज हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है, आप गैस का सिलेंडर देख लो, उस पर फिर पैसे बढ़ा दिए। आप पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, और महंगाई कहाँ जा रही है? लोग आत्महत्या कर रहे हैं साहब, किसान आत्महत्या कर रहा है। ऐसा है ना, कोरोना की वजह से बता रहे, कोरोना काल में जीडीपी में वो हुआ है, गिरावट हुई है। चलो कोरोना काल में अगर जीडीपी में आपकी गिरावट मानना हो तो कोरोना काल में आप भी मानने का कोरोना काल था, आदमी परेशान है, आदमी के पास व्यापार धंधे नहीं है, तो घरेलू आइटम तो सस्ते करने ही हैं। कुछ तो सब्सिडीज दें, कहीं तो सब्सिडीज दें। ये तो जुमले करते हैं कि 15-15 लाख रुपए आपके खाते में आएगा, तब तो सिलेंडर लेके बैठ जाते थे मोदी जी। आज कहाँ है? आज क्यों नहीं बैठ रहे सिलेंडर लेके? अरे मैं कह रहा हूँ जो जरूरी चीज़ें हैं घर की, घर में जो आदमी खाएगा पिएगा, उस चीज़ को सब्सिडीज में लाके थोड़ा सस्ता कर दो। अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार जनता जो है वो इतने गुस्से में है कि 400 सीट भी समाजवादी पार्टी को दे सकती है। बिल्कुल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सही कह रहे हैं। हम पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दिखाएंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार बना के क्या दिखाएंगे? इस समय जनता ने हमें पूर्ण बहुमत दे चुके हैं। बस वो तो अब इनकी गड़बड़ी हो सकती है साहब। ये तो
मशीनरी इनके हाथ में है। ठीक है, अब जैसे बहन जी वो कहते हैं कि अगर विपक्ष हारता है तो मशीनरी पे जाते हैं, तो क्या कहेंगे आप? अब साहब ये बताएंगे, जुमलाबाजी यही करते हैं हमारे नेता। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो कभी जुमलाबाजी की नहीं है, तो जुमले ये दिखाते हैं। हम ये पहले बताइए, 15-15 लाख रुपए का जुमला दिखाया इन्होंने, अब कौन सा जुल्मा दिखाएंगे? अभी भी मैं कह रहा हूँ, इस साजिश में बहुत बड़ा हाथ है सरकार का। जो ये किसानों की साजिश हुई है, जो ये इतना बड़ा कांड हुआ है, ये एक बहुत बड़ा हाथ है। वहाँ सारी सरदार फैमिलियाँ, हमारा पूरा रिश्तेदारी वहाँ है। हम एक एक सरदार, एक एक किसान हमारा मिलने वाला वहाँ पे, एक एक किसान से हमारी बात चल रही है। ये साहब बिल्कुल इस समय आप तराई क्षेत्र जितना है सब हमारा अखिलेश जी के साथ है। हमारा सिख वोट, हमारा जाट वोट सब अखिलेश जी को है, और मोहम्मदन वोट भी हम पे ये है सारा। मुकाबला अगर देखा जाए 2022 में तो किस किस पार्टी के बीच होना है? मुकाबला हमारा किसी से नहीं है। हमारे तो स्पष्ट बहुमत की सरकार आ रही है, हम तो मुकाबला किसी से मान ही नहीं रहे। हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार आ रही है, माननीय अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, 2024 में प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे वो। तीखी प्रतिक्रिया दी है इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं जो लखीमपुर खीरी में जो एक घटनाक्रम हुआ है उस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि जनता कहीं ना कहीं 2022 में अखिलेश जी को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में लाने वाली है। अपने साथी राजकुमार बघेल के साथ रामसेवक बघेल, RB20।